अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सी हजरत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिल आखिर सानिया अपनी बेटी की कसम खा ही लेती है उसके सर पर हाथ रखकर कि भाभी और अम्मी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि अम्मी ने ही भाभी की बेटी को बद्दुआएं दी थी। ये सब सुनकर तो अरम साकित रह जाता है कि मैं तो समझा था कि सानिया झूठ बोल रही है, इसलिए उसने बेटी की कसम नहीं उठाई। मगर ये मुझसे क्या गलती हो गई कि अम्मी ने झूठ बोला था, वो भी इतना बड़ा। और वहाँ पर ये फबिया जो कि अपनी जॉब बड़ी मुश्किलों से गुजार रही है, हर वक्त उसका ये बॉस उसे हैरेस करता है, लेकिन एट द स्पॉट बहाना कुछ और ही बना लेता है। अब फबिया मजबूर हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकती, और उसने तो एडवांस की सैलरी भी दे दी। अब यही हमजा होता है जो उसका ख्याल रखता है, उसे बाहर जूस पिलाने ले जाता है। मैडम, मैं आपका कोई सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, और मेरी मोहब्बत को आपके लफ्जों की जरूरत नहीं है। तो सौम्या ये सब सुनकर मुस्कुराती है। उसे तो जैसे इस अपने हालात की तपती धूप में यही हमजा छाँव लगता है, जो मोहब्बत सिर्फ उसकी लफ्जों से जाहिर नहीं होती बल्कि वो निभाता भी है। और वहाँ पर सौम्या जो कि अपना घर छोड़कर जा रही है, पूरा सामान पैक कर लिया, सनाया की वालदों को सुना देती है, आपकी बेटी की वजह से मेरा शोहर मुझसे बदगुमान हो गया है। हकीकत है इससे पहले सब कुछ यहाँ पर ठीक था, लेकिन सनाया की सास की वजह से सारे घर का माहौल ही खराब हो गया। उनके अपने रिश्तों में ही कड़वाहट शुरू हो गई है। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, सनाया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी है, तो अरम उसे देखता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, आखिर उसे रोक लेता है। सनाया प्लीज मेरी बात सुनो। सनाया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर से अरम के वही वादे जो कि वो बहुत पहले ही कर चुका है, मगर अपनी माँ की चालाकियों में ही फंस चुका है। वो सच और झूठ में फर्क कर ही नहीं पाता। तो अब सनाया भी कह देती है, आप भी अम्मी से कहें कि आपके सर पर हाथ रखें और कसम खाएं, बताएं कि सच क्या है। अब ऐसे ही कमरे से बाहर निकला उसका सामना अपनी माँ से होता है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि कैसे मेरी माँ ने डटाई से झूठ बोल दिया। और आज पहली मर्तबा इस माँ ने अपनी बेटी की आंखों में बेएतबारी देखी है, जिसे देखकर तो वो काफी परेशान हो जाती है। अब अरम ऐसे ही ऑफिस चला गया तो यही हादिया होती है जो अपनी माँ को और भी बढ़ावा देती है। वो तो सर पकड़कर बैठी हैं। मामा, आप अपने इस घर में अपना सिक्का मनवाना चाहती है ना, तो मजबूत करें खुद को, हिम्मत पकड़ें। बेटे को अपने हाथ में करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मगर फिर ये तो वक्त है और सनाया की बात, जो कि ये अरम सोचता रहा। और जैसे ऑफिस से घर वापस आते अपनी माँ के पास आ गया, उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखता है। आप एक बार मेरे सर पर हाथ रखी कसम खा लें कि आपने सौम्या भाभी की बेटी को बद्दुआ नहीं दी थी। ये सुनकर माँ का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है कि हमारी गेम उल्टा हम ही पे भारी पड़ गई, हम ही फंस रहे हैं। तो पीछे से खड़ी इस माँ की बेटी इशारा करती है, तो बस फिर ये दोनों माँ बेटी नौटंकी करने में 100/100 तो लेती हैं। तो अब भी एट द स्पॉट इस माँ ने ऐसे ही किया, बजाय इसके कि वो कसम खाकर सच बोल देती, क्योंकि अब झूठ की कोई गुंजाइश तो बची नहीं थी। तो वो ड्रामा करती है उसी वक्त बेहोश होने का, बेड पर उसी वक्त लेट गई, बेहोश हो गई। ये मंजर देखते ही अरम तो परेशान हो जाता है, जल्दी से मेडिसिन देगा और ऊपर से हादिया और बढ़ावा देगी इस ड्रामे को हकीकत सा समा देने में, और सारा इल्जाम ठहराएगी अरम को। भाई बस देख लिया, आप और आपकी बीवी की वजह से मामा की तबीयत खराब हो गई है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। यूं ये दोनों माँ बेटी बेटे को और भी इमोशनली ब्लैकमेल ही करके रख देंगी। यूं अरम की वालदा कसम उठाने से ही बच जाएंगी, मगर हाँ अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें तो शदीद नफरत है सानिया से, उसके वजूद से, उसकी शक्ल से।